हेलो बच्चों, खैरामाट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीटीसी का मैथ पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बच्चों यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री से जो है 20 मार्क का प्रश्न पूछता है एग्जाम में। इसमें जो है 20 मार्क आप लोगों से पूछ लेगा। और पहला चैप्टर पढ़ेंगे 8.1 और इसमें जो फार्मूला होगा सो जान लेंगे। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सो सब देख लेते हैं, जिससे कि सवाल बनाने में कोई परेशानी न हो। अब बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसे। तो बच्चों, जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में आखिर क्या सब होता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज जो है, इसमें समकोण त्रिभुज हम उससे बोलते हैं बच्चों जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जो कोण 90 के बराबर हो उसे समकोण बोला जाएगा। यहाँ से ए रख देते हैं, ये 90 पर खड़ा है, समकोण त्रिभुज है ए बी। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हो गया। ए बी सी, ये हो गया बच्चों। इसमें जो सबसे लंबी भुजा होगा, इसमें सबसे लंबी है ये वाला, इस साइड वाला, इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, कर्ण। इंग्लिश में भी लिख लेना हाइपोटेनस। इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है इसे। और इसे एस से भी सूचित किया जाता है बच्चों, याद रखना, इसे एस से भी सूचित किया जाता है। सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलेंगे और इस साइड वाले को हम बोलेंगे लंब। लंब इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर हो गया। और नीचे होगा आधार, इसे बेस बोला जाता है, बेस। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें हमने कर्ण इसको बोलना है। नीचे वाला जो होता है बच्चों आधार होता है और इस साइड वाले को लंब। ये आप लोग याद रखना। और इसमें याद रखना बच्चों, ये एंगल जो होगा, यहाँ से एंगल मान लो ये एंगल है इसका, यहाँ से जिसका एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। अभी हम बताते हैं, यहाँ पर दूसरा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें दूसरा अलग समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ए बी सी डी, मान लो ये एंगल है, ठीक है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है। यहाँ से 90 डिग्री के सामने यहाँ नोट में लिख लेना बच्चा आप लोग, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। इसे नोट में लिख लेना, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण रहेगा। इसमें मान लो ये एंगल निकाल रहे हैं लोग, तो इसमें जो होगा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा इस वाले का लंब नीचे हो जाएगा बच्चों। जो एंगल निकालना हो उसका नीचे लंब होगा, ये आधार रहेगा और ये 90 वाला हमेशा कर्ण रहेगा बच्चों। कोण के सामने वाला यानी कि यहाँ पर इसमें भी नोट कर लेना, कोण के सामने, कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। इसे नोट कर लेना। इसके बाद इसमें हम कुछ फार्मूला जान लेंगे, जल्दी से इसे नोट कर लो बच्चों। आप लोग याद रखना, कर्ण इस साइड को बोलेंगे, आधार नीचे है, लंब इधर, याद रखना आप लोग। इसमें बच्चे क्या आता है ध्यान देना यहाँ पर। इसमें जो है त्रिकोणमिति में 6 गुण अनुपात होता है। कितना होता है? 6। कौन कौन सा होता है सो जाना। पहला हो गया साइन थीटा, क्या हो गया पहला? साइन थीटा। दूसरा हो गया कॉस थीटा। तीसरा हो गया टेन थीटा। आप लोगों को यही तीन ठो जो है याद रखना है, यही तीन को याद रखना है।
साइन कॉस टेन, 3 ठो होता है, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा वाला। पहले साइन थीटा के बारे में जान लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है साइन थीटा का। बच्चों यहाँ पर फिगर बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा, कितना लिखा है, यानी कि थीटा वाला एंगल लेना है। इसमें हमने एंगल कितना साइन थीटा एंगल दे रखा है बच्चों। तो इस थीटा वाला के सामने वाला कभी भी लंब होता है, अभी हमने जस्ट लिखा था बगल में। यहाँ पर अभी हमने बताया कि जब थीटा जो एंगल दिया रहा है उस सामने वाला हमेशा लंब रहता है, ठीक है। तो इसमें लंब ये हो गया, ठीक है, ये ले लेते हैं लंब। तो इसका फार्मूला होता है तो बच्चों क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ये याद रखना। 8.1 जो है इसी फार्मूला का टोटल हो जाता है। इसको इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं, लंब को शॉर्ट में P लिखेंगे और कर्ण को H, शॉर्ट में लिखना है इसको, ठीक है। इसके बाद कॉस जो है बच्चों, कॉस में क्या होता है, पहले आधार लिखना है, आधार बट्टे कर्ण। यदि हिंदी नहीं लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं B बट्टे छोटा h लिखना बच्चों, छोटा h, ठीक है। अगला है tan थीटा, यानी कि लंब क्या होगा इसमें, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। इसको P लिखना है, इसको B। परपेंडिकुलर बट्टे बेस, ये हो गया। ये 3 को आप हमेशा याद रखना है। इसके बाद जो 3 को इसको याद नहीं रखना है, डायरेक्ट इसका उल्टा याद रखना है। इसके बाद फार्मूला उसी को उल्टा देना है सीधे, इसे नोट कर लो, इससे आगे हम लिखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, अब इसका उल्टा वाला देख लेना, यहाँ पर क्या आता है, उल्टा वाला। साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं सामने में। त्रिकोणमिति में बच्चों 6 को अनुपात होता है, 3 को हमने अभी लिख दिया, आगे 3 को आगे लिख रहे हैं। साइन का जो उल्टा होता है बच्चों ध्यान देना, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर, इसका फार्मूला क्या होगा, साइन का उल्टा है तो बच्चों हम लोग फार्मूला को उल्टा देंगे ऊपर, कर्ण को ऊपर लिखना है इसमें और लंब को नीचे। इंग्लिश में लिखना है H बट्टे P, ये उल्टा दिया हमने इसको। इसका क्या उल्टा होता है इसको ध्यान देना, कॉस थीटा का उल्टा होगा बच्चों सेक थीटा, ठीक है। कर्ण बट्टे आधार, कॉस का उल्टा हो गया बच्चों कर्ण बट्टे आधार। यहाँ पर जो इंग्लिश में H बोलेंगे, आधार को B बोला जाता है। हाइपोटेनस बट्टे बेस, tan का उल्टा क्या होता है, tan का cot थीटा बट्टे cot थीटा बराबर आधार, cot थीटा बट्टे आधार, cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। ये हो गया उल्टा इसका फार्मूला। इसको इंग्लिश में B बट्टे P लिखना है। ये हमारा हो गया बच्चों फार्मूला। 8.1 में जो इतना ही फार्मूला का उपयोग होता है जो इस चैप्टर में लगेगा। अब इसी को अच्छा तरीका से याद कर लेना है आप लोगों को, जल्दी से नोट कर लो इसे। एक बार इसमें ध्यान देना बच्चा, अगला कॉन्सेप्ट क्या बच्चा ध्यान देना यहाँ से, अगला क्या है वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, 90 पर है, याद रखना समकोण त्रिभुज है। मान लो साइन ए का मान निकाला, उसमें तो थीटा एंगल था, क्या था थीटा, साइन ए का मान हमको निकालना है, ठीक है। मान लो फिगर दे रखा है ए बी सी, ठीक है। अभी जस्ट हमने फार्मूला क्या बताया इसमें, इसका फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन ए है तो ए के सामने वाला एंगल अभी हमने बताया, कोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है बच्चों, लंब होता है, अभी हमने जस्ट बताया। पी जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी के सामने वाला हमेशा लंब होता है और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। आधार जब ये लंब है, एक मिनट, फार्मूला जो लंब ये हो गया, अभी जस्ट हमने फार्मूला लिखा, ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल हमको निकालना है। लंब कितना है इसमें BC,
हिंदी में भी लिख सकते हैं, BC हो गया लंब। और कर्ण हमेशा एक ही रहता है, 90 के सामने वाला कर्ण रहता है, ये साइड वाला कर्ण रहता है हमेशा। कर्ण क्या है? AC। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस प्रकार निकालना होता है। एक और ले लेते cos A बराबर, इसमें बच्चों साइन cos C का मान पूछे वो भी निकल सकता है। मान लो ये cos C का सामने वाला लंब रहेगा, क्या रहेगा? cos C के सामने वाला लंब, मान लो इसका ये लंब हो गया, cos C के सामने वाला लंब, हम ये निकाल रहे हैं। चलो इसको अगले कॉन्सेप्ट में बताएंगे, इसको इसमें ए वाला समझ में, इसमें गलत है इस प्रकार से, ठीक है। cos A निकालना है तो इसका कर्ण होता है आधार, जब लंब ये है तो आधार इस साइड वाला होगा AB, कर्ण हमेशा वही रहेगा बच्चों, क्या है? AC। ये निकल गया। एक और ले लेते हैं tan A का मान, tan एंगल A का मान निकालने चलिए। लंब होता है, लंब A का सामने वाला BC बटे AB हो गया, आधार ही हो गया। इस प्रकार से बच्चों आप लोग सवाल आएगा, इस पर सवाल आता है, इसलिए हमने अभी बताया। ऐसे भी याद रखना बच्चों, आप लोग जैसे इस प्रकार यदि पूछे, इस प्रकार यदि पूछे आप लोगों को, इस प्रकार यदि A और B और C का मान पूछे, इसमें मान लो ये पूछ रहा है सब A है, तो आप लोग कीजिएगा क्या, यहाँ पर यहाँ से A चालू कीजिए, A B C, इस प्रकार ये चालू कीजिए, जिससे कि लंब लंब रहेगा, आधार आधार और कर्ण कर्ण, इस प्रकार से एंगल नाम लेना है ABC। इसे बोला जाएगा आप लोग जब B समकोण हो तब sin A और sin B का मान इस प्रकार पूछ लेता है, याद रखना आप लोग। जो मान एंगल पूछेगा वही निकाल। मान लो हम लोग यहाँ से पूछ ले अभी sin C का मान क्या होगा, तो sin C क्या है, इसमें एंगल C वाला क्या है बच्चों? ये लंब हो गया, तो आधार तो यही रहेगा, आधार ये रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। sin C का पूछ रहा था, अभी क्या होगा? AB बटे AC, ये हो जाता है इस प्रकार से। ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, याद रखना। जब ये समझ नहीं आएगा तो पर सवाल में भी समझ आप लोगों को नहीं आएगा, सवाल जो है इसी पर सवाल बनता है। तो बच्चों अब सवाल की ओर चलते हैं, इतना ही फार्मूला है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं है। अगला मान वाला चैप्टर, अगला चैप्टर में जब हम पढ़ाएंगे तब इसको प्रमाणित करेंगे, 45, 30, 60 डिग्री 90 डिग्री सब होगा उसमें। तो सवाल देखते हैं, 8.1 का है पहला सवाल। क्या है इसमें? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, बोल रहा है त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। ABC त्रिभुज है, B बोल रहा है समकोण है बच्चों। हम जानते हैं कि 90 वाला हमेशा आगे, 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ये हो गया, समकोण है, AB 24 दे रखा है, यहाँ नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है। यहाँ से हमेशा नाम रखना आप लोग ABC। इसमें बोल रहा है AB 24 है, कितना है? AB 24 सेमी है, AB 24 सेमी है, BC जो है 7 सेमी है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनमें मान निकालने के लिए बोल रहा है, एक नंबर में sin A और cos A का मान पूछ रहा है, और सेकंड में है sin C और cos C का मान। सबसे पहले बच्चों इसमें ध्यान देना आप लोग, यानी कि लंब और आधार दे रखा है, एक ठो नहीं दिया हुआ है, वो हमको निकाल लेना है, ठीक है। एक ठो नहीं दिया हुआ है, वो हमको निकालना है। सबसे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं, कर्ण क्या होता है बच्चों? कर्ण बराबर फार्मूला, यहाँ पे एक फार्मूला लिख लेना जो अभी हमने नहीं लिखाया, अभी यहाँ से नोट कर लेना। कर्ण बराबर क्या होता है? फार्मूला कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर होता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग होगा उसे कर्ण बोलते हैं। दो भुजा है, इनके वर्गों का योग जो है कर्ण होता है, याद रखना आप लोग। पहला क्या है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया हमारा कर्ण, याद रखना। इंग्लिश में हम इसको बोले कर्ण बराबर H बराबर P² प्लस B² बटे, ये हमारा कर्ण हो गया पहला। एक और फॉर्मूला यहाँ से नोट कर लेना भी। दूसरा हो गया लंब बराबर बच्चों, लंब क्या होता है इसका? लंब कर्ण स्क्वायर, यानी कि जो ज़्यादा रहेगा उसमें से जो है कम वाले को घटाना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
ये हो गया फॉर्मूला, इसको पी हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लिखे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया एक और तीसरा फॉर्मूला, कर्ण लंब आधार हो गया, एक तो आधार है, आधार और बेस जिसे बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इंग्लिश में यदि हम लिखें बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी। ये हो गया, जल्दी से इसे नोट कर लो, इसके बाद हम सवाल की ओर चलेंगे। ये बहुत जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है बच्चों, जब ये याद नहीं रहेगा तो आप लोगों से सवाल एक भी नहीं बनेगा इसमें। इसमें क्या निकालना है हम लोग को, AC का मान नहीं मालूम, AC निकाल लेते हैं, कर्ण क्या निकालना है, कर्ण। AC जो है कर्ण है हमारा। पहला प्रश्न है बच्चों ये 8.1 का पहला प्रश्न है, कर्ण AC। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अभी हमने जस्ट लिखा, लंब स्क्वायर प्लस लंब कितना है बच्चों, BC है, लंब स्क्वायर प्लस AB आधार। ये हो गया, BC क्या है 7, AB जो है 24 है, यहाँ से 49 प्लस इसका स्क्वायर होता है 576, तो जोड़ लेते हैं, 576 49 होता है 625। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 सेमी। ठीक है, 25 सेमी आ गया बच्चों यहाँ से। ये कितना हो गया, 25 सेमी। हमेशा याद रखना आप लोग कि ये लंब आधार से इन दोनों से बड़ा रहेगा कर्ण, क्योंकि लंबी भुजा है इसलिए ये दोनों से हमेशा अधिक रहेगा। यह हमारा आ गया कर्ण। अब हमको निकाल लेना है बच्चे से, हम पूछ रहा है sin A, पहला जो है sin A का मान पूछ रहा है, पहला नंबर में क्या पूछ रहा है, sin A वाला आ गया बच्चा। अभी हमने क्या बताया, sin A का सामने वाला लंब हमेशा रहता है, इसका मान जो है ये वाला हो गया लंब, इसका मान पूछ रहा है sin A क्या, इसका मान हमेशा लंब रहेगा बच्चों, ये सामने वाला। ठीक है, अब होता भी है इसमें लंब, इस साइड को बोलते हैं, आधार इसको बोला जाता है। हम A यहाँ पर इसलिए लिखे हैं बच्चों, नहीं तो इस साइड से भी ABC लिख सकते थे, हम इसलिए लिखे हैं कि यहाँ से जो लिखेंगे तो आगे वाला लंब लंबे रह जाएगा और नीचे आधार आधार है। तो यहाँ से क्या फार्मूला बनेगा इसका, A का सामने वाला लंब हुआ, लंब कितना है बच्चों, BC, कितना है लंब, BC, और आधार जो हो गया, आधार नहीं होता है कर्ण होता है, इसका फार्मूला आगे AC। तो BC कितना है 7 और AC कितना हो गया, सेमी है, AC हो गया 25 सेमी, सेमी सेमी कट गया बचा 60/25। पहला आंसर ये हो गया बच्चों। अगला क्या पूछ रहा है, cos A का मान, cos A जो है बच्चों, A सामने वाला लंब है तो आधार नीचे वाला होगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, cos A बराबर, cos बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें बच्चों, AB है आधार, AB बट्टे AC, AB कितना है 24/AC है 25, सेमी है, सेमी सेमी कट जाएगा यहाँ से, 24/25 इसका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया ये वाला। 2 ठो पूछा हुआ है, दूसरा आप देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा है sin C। क्या दे रखा है बच्चों, sin C। बच्चों यहाँ पे रखना आप लोग, इसमें sin C एंगल कितना दे रखा है, C का मान निकालना है यहाँ से, sin C वाला। तो sin C ये वाला हो गया, इसके सामने वाला लंब होगा 24, यानी कि AB हो जाएगा इसमें लंब। तो लिखेंगे फार्मूला AB बट्टे AC, कर्ण चेंज नहीं होता है हमेशा। तो AB कितना है बच्चों 24 और AC हो गया कितना 25, यहाँ से कट गया बचा
24/25, ये हो गया आंसर। एक और है कॉस सी है, कॉस सी, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण बच्चों, लेकिन ध्यान देना है कॉस सी जो है, कॉस सी का सामने वाला लंब लेना है। कॉस सी है तो सामने लंब हुआ तो आधार कौन सा हो गया, BC, लिखेंगे फॉर्मूला BC बटे AC। BC का मान कितना है बच्चों, 7 सेमी, और AC का मान है 25 सेमी। कट गया, ये बचा 7/25, ये हो गया आंसर। तो पहला प्रश्न का सलूशन हो गया है, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। दूसरा प्रश्न ध्यान देना आप लोग। दूसरा प्रश्न बच्चों फिगर दे रखा है पहले से। दूसरा प्रश्न में जो है फिगर दे रखा है, क्या दिया हुआ है इसको ध्यान देना, यहाँ पर बना कर रखा हुआ है इस प्रकार से। P है, PQR, ये 90 पर है, संपूर्ण है Q इसमें 13 सेमी दे रखा है, और इसमें जो है 12 सेमी दे रखा है, ठीक है। और नीचे का मान नहीं दे रखा है, आधार नहीं दे रखा है, हम लोग आधार निकालना है। सबसे पहले इसमें आधार क्या होता है, आधार निकालने, लंब और कर्ण दे रखा है, आधार निकाल लेते हैं, जो कि आधार का फॉर्मूला लिखा दिए हम। आधार है क्या बच्चों, QR, ठीक है, QR है आधार, QR को आधार में लिया गया है। फॉर्मूला क्या था, लंब बटे कर्ण। आधार का जो फॉर्मूला होता है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को स्क्वायर करके घटा लेना। बड़ा क्या है, कर्ण, लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग होगा 169 माइनस 12 को गुना करेंगे तो 144। आप लोग अच्छा ध्यान देना, 1 से 50 तक वर्ग याद रखना हमेशा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे आएगा कितना, 5 सेमी। कितना आ गया, 5 सेमी, ये आ गया हम लोग को 5 सेमी। अब क्या निकालना है बच्चों, इसमें बोल रहा है tan P माइनस cot R का मान पूछ रहा है, इसमें निकालना है मान, क्योंकि tan P माइनस cot R का मान निकालना है सबसे पहले। इसमें हम लोग इसका मान पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ से tan P का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर tan P का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ P दे रखा है, P का सामने वाला लंब होता है। क्या होता है, P का सामने वाला लंब, क्या होगा फॉर्मूला, लंब P का सामने वाला होता है। तो फॉर्मूला होता है, फिर tan फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan P का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है, इसका फॉर्मूला लंब बटे आधार। अब देखेंगे बच्चों क्या कि tan P जो है, tan P सामने वाला लंब हुआ तो ये 5 लेना है, तो सेमी में दे रखा है। आधार हो, जब ये लंब है तो आधार ये हो गया बच्चों 12 सेमी। यहाँ से सेमी कट जाएगा तो बचेगा 5/12, ये हो गया हमारा tan P का मान। अगला मान जो है cot R का मान निकाल लेते हैं। cot R बराबर फार्मूला होता है, इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर cot R दे रखा है, तो देखना है cot R जो है यहाँ पर इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, तो आधार ये हो जाएगा। इसके सामने वाला लंब है 12, लंब नीचे है 12, आधार कितना हो गया बच्चों, 5। सेमी दोनों में है, सेमी काट लेना इसे, 5/12 हो गया। अब हम इसका मान आसानी से निकाल लेते हैं। tan P का मान अभी निकाला हमने 5/12 माइनस cot R का 5/12। यहाँ से हम घटा लेंगे एलसीएम 12, 5 माइनस 5, जब इसको घटाएंगे 0/12 भाग देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 0। हमारा आंसर कितना हो गया, 0।
बच्चों इतना ही रहेगा आज। अब जो है अगला प्रश्न जो है अगले पार्ट में मिलेगा आप लोगों को। अब बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये हमारा त्रिकोणमिति का जो है पार्ट बच्चों शुरू से आप लोग देखना है, इससे कि आप लोगों का पकड़ रहेगा और आगे समझने में कोई परेशानी ना होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।